आज के लेक्चर में हम देखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट हम किस तरह से बना सकते हैं। इसको बनाने के दो मेथड है। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो प्रोविंस है पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान, इनकी अगर हमने एक लिस्ट बनानी है, इनको हमने वन बाय वन पहले लिखा, सबको सिलेक्ट किया, इनके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि नजर आए। उसके बाद आप देखें हम होम के टैब में, होम के टैब में हमारे पास जो पहली ऑप्शन आ रही है वो है बुलेट्स की। बुलेट्स के पैलेट को खोला, यहाँ पे हम चाहे अपनी मर्जी से कोई भी बुलेट लगा सकते हैं। अच्छा जी, हमने ये सर्कल वाला बुलेट लगा लिया। एज्यूम कर लें कि मल्टी लेवल लिस्ट में, मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर एक और सब लिस्ट है, और मे बी उस सब लिस्ट के अंदर भी मजीद कोई सब लिस्ट है। वो किस तरह से, जैसे यहाँ पे पंजाब है आपके पास, ये इस लिस्ट में पहली ऑप्शन पंजाब है। पंजाब के बाहर कर्सर रखा। अब हमने ये देखना है कि पंजाब के अंदर कौन कौन सी सिटीज हैं, जैसे लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान एंड सोन। तो जैसे ही हमने एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखें, एंटर के बटन में ये जो नीचे हमारे पास वही वाला बुलेट रिपीट हुआ है जो कि ऊपर था। इसका मतलब है कि एंटर के बटन से प्रीवियस बुलेट ही रिपीट होता है। तो उसके लिए लेकिन हमने अब क्योंकि सब लिस्ट बनानी है, यानी पंजाब के अंदर हमने एक इंडेंटेशन के साथ हमने एक सब लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे टैब का बटन, TAB। ठीक है, तो हम कीबोर्ड से हमने प्रेस किया टैब। जैसे ही टैब का बटन प्रेस किया तो ये देखें कुछ फासले के बाद, प्रीवियस बुलेट से कुछ डिस्टेंस के बाद, उसने एक नया टैब, यहाँ पे उसने एक एम्प्टी सर्कल जो कि अंदर से एम्प्टी है उसको शो किया। अब यहाँ पे जाके हम लिख सकते हैं LAHORE, लाहौर। लाहौर के बाहर कर्सर है, एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखें एंटर ने दोबारा से ऊपर वाले यानी प्रीवियस बुलेट को ही फॉलो किया। अब लाहौर के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं फैसलाबाद, फिर एंटर का बटन प्रेस किया सियालकोट, एंटर का बटन प्रेस किया मुल्तान। तो ये देखिए हमने पंजाब, आपके पास एक आउटर लिस्ट थी, उस आउटर लिस्ट के अंदर ये चार सिटीज जो सी हैं ये सारी सब लिस्ट शो कर रही हैं। इसी तरह से सिंध में आ जाते हैं। सिंध के बाहर कर्सर रखा, एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखिए एंटर के बटन ने प्रीवियस बुलेट को ही फॉलो किया, लेकिन हमने क्योंकि सिंध के अंदर एक सब लिस्ट बनानी है, दोबारा से कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस किया तो सिंध के अंदर पहली सिटी आ जाएगी कराची, दूसरी सिटी डाल देते हैं लारकाना, और तीसरी सिटी डाल देते हैं ला के, ये जो रेड लाइन है यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही तो इसको हम कर देते हैं इग्नोर आल, और यहाँ पे आ जाते हैं लाड़काना के बाद हम यहाँ पे एक और सिटी डाल देते हैं हैदराबाद। ठीक है, इसी तरह से केपी के एंड पे हमने कर्सर रखा, एंटर का बटन प्रेस किया, कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस किया तो केपी में हमारे पास पहली सिटी आ जाएगी पिशावर। एंटर का बटन प्रेस किया, इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, फिर एंटर का बटन प्रेस किया, हमारे पास दूसरी आ जाएगी कोहाट, और तो थोड़ा सा नीचे करते हैं कोहाट। और इसी तरह से अगर आप बलूचिस्तान में आए, एंटर का बटन प्रेस किया तो गवादर। ठीक है, उसके बाद गवादर के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कोयटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कुछ ये मल्टी लेवल लिस्ट है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। यानी ये पंजाब, उसके बाद सिंध, फिर केपी और बलूचिस्तान, ये आपके पास लेवल वन की हेडिंग्स है। ठीक है, यानी इन चारों के अंदर सब हेडिंग्स में आपके पास ये सिटीज के नेम है। अच्छा, एज्यूम कर लें कि अब हमने ये देखना है कि लाहौर शहर में कौन कौन सी सिटी यूनिवर्सिटीज हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, लाहौर के एंड पे कर्सर रखा, एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखें एंटर के बटन ने प्रीवियस बुलेट को ही फॉलो किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस किया तो अब बुलेट बदल गया। ठीक है, अब लाहौर के अंदर पहली यूनिवर्सिटी आ जाएगी UET, एंटर का बटन प्रेस किया PU, फिर एंटर का बटन प्रेस किया लम्स। ठीक है, इसी तरह से फैसलाबाद में आ जाए, एंटर का बटन प्रेस किया, कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस किया तो हम उससे लिख लेते हैं यूनिवर्सिटी 1, एंटर का बटन प्रेस किया यूनिवर्सिटी 2। इसी तरह से हम सिंध में आते हैं, सिंध के अंदर कराची में आ गए, कराची के एंड पे कर्सर रखा, एंटर का बटन प्रेस किया, टैब का बटन प्रेस किया तो पहली यूनिवर्सिटी वहां पे आ जाएगी कायदे आजम यूनिवर्सिटी, एंटर का बटन प्रेस किया, फिर आ जाएगी जिन्ना यूनिवर्सिटी एंड सो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक पूरी लिस्ट आ रही है जहाँ पे आपके पास तीन लेवल्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसके लेवल्स शो करें तो आपके पास जो पंजाब है वो कौन से लेवल पे आ रहा है, वो आ रहा है लेवल वन पे। इसी तरह से अब लाहौर में आते हैं, लाहौर में अगर आप आए तो ये आपके पास आ रहा है लेवल 2 में। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पहली यूनिवर्सिटी में आ जाएं तो अब ये आपके पास कौन सा लेवल बन रहा है, ये आ रहा है लेवल 3। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं हमने एक मल्टी लेवल लिस्ट बनाई है जिसमें सबसे आउटर लेवल पे आपके पास ये सारे प्रोविंस के नाम है, पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, और फिर पंजाब के अंदर आपके पास लेवल 2 में सारी सिटीज के नाम है जैसे लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, और फिर लेवल 3 में हमारे पास ये सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। तो ये आपके पास एक मेथड है
मल्टी लेवल लिस्ट का हम इसके साथ एक और काम कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम इस लेवल को हटा दें, दोबारा से हम इसको बैक स्पेस करके इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। इन सब को यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा ज़रा छोटा करते हैं यहाँ से। और अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे इसको नंबरिंग लगाएंगे ना, तो आपके पास वो उसी के अकॉर्डिंग वो आपको लेवल दे देगा। ये देखें, अब उसने ये आपको नंबरिंग उसी के अकॉर्डिंग दे दी है। अब उसने क्या किया है, पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान को वो 1 2 3 4 में दिखा रहा है। फिर लेवल 2 वाली हेडिंग्स को वो ABCD में दिखा रहा है। लेवल 3 वाली हेडिंग्स को वो रोमन की काउंटिंग में दिखा रहा है। तो हम चाहें तो हम इन लेवल्स के लिए जो हमने जो भी हम ये बुलेट्स या नंबरिंग अगर लगाना चाह रहे हैं, हम वो भी इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाके, अगर मैं ऊपर से जाके यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करें मल्टी लेवल लिस्ट पे, तो ये देखें, अगर आप इस फॉर्म में जाएंगे, ये अक्सर आपने किताबों में देखा होगा, तो वो ये देखिए मल्टी लेवल लिस्ट में वो इस फॉर्म में दिखा रहा है। पहले लेवल 1 को वो सिंपल 1 के साथ शो कर रहा है, लेवल 2 को वो 1.1, और फिर लेवल 3 को वो 1.1.1। ये अक्सर बुक्स वगैरह में इस तरह की नंबरिंग होती है। तो आप चाहें तो मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो मल्टीपल वेज है, इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मेथड 2। मेथड 2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस सारी लिस्ट को रिमूव करते हैं, सबको किया सिलेक्ट, यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट, और मेथड 2 पे आते हैं। अच्छा, मेथड 2 में हम क्या, किस तरह से हम मल्टी लेवल लिस्ट बनाएंगे। बास केसेस में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट बहुत बड़ी होती है, फिर वहां पे मैनुअली बारी बारी सबके लिए हर एक वर्ड को पकड़ के टैब का बटन प्रेस करना, फिर एंटर का बटन प्रेस करना, मतलब वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक लिस्ट के लिए कुछ कंट्रीज के नाम है। यहाँ पे देखें अल्फाबेट A है, और अल्फाबेट A से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज हैं। फिर नीचे अल्फाबेट B है, B से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज हैं। फिर अल्फाबेट C है, सी से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज हैं। फिर D है, फिर E F G और Z। यहाँ पे मैंने एक नंबर ऑफ कंट्रीज जो सी हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो सी हैं वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो सी हैं वो डाली है। इसके लिए हम इसको, अब हमने मल्टी लेवल लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना है, तो उसका एक आसान तरीका क्या है, हम इन क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जी तक सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से चले जाते हैं, हम नंबरिंग पे एज्यूम कर लें हमने यहाँ से कोई एक नंबरिंग उठा ली। ठीक है, अब ये देखिए उसने क्या किया है, सारी लिस्ट को उसने 1 से स्टार्ट किया, और 1 से स्टार्ट करने के बाद वो नीचे 48 तक जो सी है वो उसने कंट्री को उसने नंबरिंग जो सी है वो उसने लगा दी। अब हमने क्या करना है, अल्फाबेट A से स्टार्ट होने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, यानी अल्फाबेट A लेवल 1 पे आएगा, और ए से स्टार्ट होने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं वो लेवल 2 में आएंगी। तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट A को छोड़ के नीचे वाली A से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस किया, तो ये देखें ये वाली सारी कंट्रीज हमारी लेवल 2 वाली सब हेडिंग में, ये सब लिस्ट में चली गई। इसी तरह से अल्फाबेट B को छोड़ देंगे, B से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज को सिलेक्ट किया, टैब का बटन प्रेस किया। इसी तरह से C अल्फाबेट को छोड़ के C से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज को सिलेक्ट किया, टैब का बटन प्रेस किया। इसी तरह से D वाली कंट्रीज को सिलेक्ट किया, टैब का बटन प्रेस किया। E वाली कंट्रीज को सिलेक्ट किया, और टैब का बटन प्रेस किया। और इसी तरह से एफ वाली कंट्रीज को सिलेक्ट किया, टैब का बटन प्रेस किया। जी वाली कंट्रीज को सिलेक्ट किया, टैब का बटन प्रेस किया। जी वाली कंट्रीज को सिलेक्ट किया, टैब का बटन प्रेस किया। तो अब अगर हम इस लिस्ट को ऊपर से नीचे तक देखें, तो ये देखें आपके पास ये एक मल्टी लेवल लिस्ट होती है वो बन गई। अब देखें लेवल 1 वाली हेडिंग्स, लेवल 1 वाली लिस्ट को वो 1 के बाहर ब्रैकेट पे 2 फिर 3 इसमें दिखा रहा है, और जो अंदर लेवल 2 वाली जो है नंबरिंग वो आपको ABCD में दिखा रहा है। हम चाहें तो हम इसमें लेवल 3 लेवल 4 जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मेथड वही रहेगा कि एंटर का बटन प्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद टैब का बटन प्रेस करेंगे, हमें जितने ज़्यादा लेवल्स चाहिए होंगे। तो ये दोनों मेथड हैं मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए।